बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकरान का हाकिम हमीदुद्दीन बहुत नेक और दिलो इंसाफ वाला था। एक दिन हमीदुद्दीन थका हारा अपने कमरे में आया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी अदना कनीज बड़े आराम से उसकी मसहरी पर सो रही है। कनीज की इस गुस्ताही पर हमीदुद्दीन मुश्तइल हो गया। उसने एक सख्त मिजाज औरत को हुक्म दिया कि कनीज को जगाए और उसे सजा के तौर पर कोड़े मारे जाएं। सख्त मिजाज औरत ने कनीज का गरेबान खींचकर उसे बेदार किया। कनीज ने नीम ख्वाबदे नजरों से माहौल का जायजा लिया और सहम कर रह गई। हमीदुद्दीन ने पूछा कि तू अपने मालिक के बिस्तर पर कैसे सो गई? कनीज ने जवाब दिया कि मैं ये देखना चाह रही थी कि इस बिस्तर पर लेटने वाले को कैसा आराम मिलता है। हाकिम ने पूछा, तुझे कैसा आराम मिला? कनीज ने जवाब दिया कि ऐसा आराम मिला जिससे अब तक नाशना थी। हमीदुद्दीन ने कहा कि अब तुझको एक और ऐसे आराम से आशना करवा देते हैं जिससे तू अब तक नाशना थी, और हुक्म दिया कि जब तक दूसरा हुक्म न दूं कोड़े मारने का हुक्म जारी रहे। सख्त मिजाज औरत का कोड़ा कनीज पर बरसने लगा। कोड़े की हर जर्ब कनीज के लिए इंतहाई तकलीफ दे थी, लेकिन वो उसे हंसकर बर्दाश्त कर रही थी और जुबान से उफ तक न करती थी। हमीदुद्दीन को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर कनीज रोती क्यों नहीं। हमीदुद्दीन ने कोड़ा जनी बंद करा दी और कनीज से बोले, बेशर्म बेहया, इस हंसी का क्या सबब है? क्या कोड़े की जर्ब तुझे तकलीफ नहीं पहुंचाती? कनीज ने कहा, ये फटे हुए कपड़े और लहूलुहान जिस्म गवाही नहीं देते कि कोड़े की मार ने मुझे कितनी तकलीफ दी है। हमीदुद्दीन ने कहा, फिर तुम्हारी हंसी की वजह क्या है? कनीज ने जवाब दिया, ये सोचकर हंस रही थी कि फूलों के बिस्तर पर चंद लम्हे सोकर इतनी अजियतनाक सजा भुगत रही हूँ, तो इस बिस्तर पर हर रोज सोने वाला कितनी सजा का मुस्तहिक होगा। इस बात ने हमीदुद्दीन की जिंदगी बदल दी। ये रात हमीदुद्दीन ने बड़े कर्ब से गुजारी और अगली सुबह अपनी बीवी के साथ महल से निकल गया। उसके बाद उसने तमाम उम्र दरवेशाना जिंदगी गुजारी।